हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग चार्ट ट्रेडिंग स्किल जो हम लोग ने कंटिन्यू किया था, 4 से 5 वीडियो कंटिन्यू मैंने आप लोग को बताया था। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या सब हम लोग कवर करने वाले हैं, पहले मैं मेन फोकस डाल देता हूँ। सबसे पहला कि आज के मार्केट में प्राइस एक्शन काम किया है या नहीं किया है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सेकेंड, आज के मार्केट में बायर्स और सेलर्स जो ट्रैप हुआ है वो कैसे हुआ है, क्या हम लोग इस ट्रैप को लाइव मार्केट में उससे पहले, ट्रैप होने से पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, कर सकते हैं। इसको हम लोग देखेंगे। थर्ड वन, अगर कभी ब्रेकआउट होता है, चाहे वो अपसाइड हो या फिर डाउन साइड हो, तो वो ब्रेकआउट एक रियल ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? आज मैं आप लोग को लाइव एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये एक फेक ब्रेकआउट है और ये एक रियल ब्रेकआउट है। कोई भी बंदा हो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको जरूरत है वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिए और ये चीज़ें आपको नेक्स्ट आप कोई ट्रेडिंग सेशन में अगर देखते हैं तो सेम चीज़ें अगर होगा तो उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छे तरीका से मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट में डिफरेंस देख सकते हैं और वहां से बहुत अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट को मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, अगर मान के चलो कि आज के मार्केट के यहाँ पे मोमेंटम को या फिर मार्केट के डायरेक्शन को हमको जानना होगा, तो इससे प्रीवियस डे के जितने भी डेटा मेरे पास अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, जिससे कि मुझे एक पता चल जाता है कि कहाँ पे मार्केट मेजर सपोर्ट बना रहा है, कहाँ पे मार्केट मेजर रेजिस्टेंस बता रहा है। और ये सब सारे जानकारी मिलने के बाद हम लोग मार्केट को आसानी से प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये ड्रॉ कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल जो हाई है प्रीवियस डे का, वहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट एक हाई मार्केट बनाया हुआ है। अब ये जो हाई यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, प्रीवियस 2 डेज का हाई देखेंगे यहीं पे इसके सिमिलर है, तो ये वाला हमारे अकॉर्डिंग एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हम लोग अगर यहाँ पे एक सपोर्ट यानी कि ओवरऑल लो को अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते तो यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे आता है ओवरऑल लो। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट क्या किया है, इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट आया है। थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे मार्केट 2 to 3 टाइम्स टच किया है। ठीक है, टच करने का मतलब इसको यहाँ से मैंने क्यों ड्रॉ किया, लो ओवरऑल बोलेंगे तो यहाँ पे है मार्केट का। ठीक है, लेकिन मैंने इसको ड्रॉ किया यहाँ से, क्यों किया, इसका रीजन है। अब देखो क्या हुआ है, मार्केट इस दिन मतलब इसके एक दिन प्रीवियस यहीं से ओपन हुआ था, एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट लिया, कंटिन्यू डाउनफॉल आया। ठीक है, उसी दिन कंटिन्यू यहाँ पे डाउनफॉल आने के बाद उसी दिन मार्केट देखिए कवर अप किया और इसी पोजीशन पे, जो पोजीशन से मार्केट यहाँ से रिजेक्ट किया था, सेम प्लेस पे आने के बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। मतलब ये हमारे अकॉर्डिंग एक इस दिन की बात कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस के काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड डे क्या हुआ, इस दिन मार्केट इसके नीचे ओपन होता है, यहाँ पर इसको हम लोग एक डोजी कैंडल बोल सकते हैं। इसके बाद मार्केट यहीं पे मतलब इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे ओपन होता है। मार्केट यहां से कंटिन्यू डाउन साइड में जाना चाह रहा है, लेकिन यहां से हुआ क्या, ये वाला कैंडल बहुत स्ट्रांगली रिजेक्शन था, ये वाला कैंडल निग्लिजिबल था, जिसको हम लोग डोजी प्योरली बोल सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि प्रीवियस 2 डेज से मार्केट यहां पे रिजेक्ट किया था डाउन साइड में, यहां पे रिजेक्ट किया था डाउन साइड में, और यहां पर देखिए इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब 2 डेज से जिस लेवल को मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, डाउन साइड में ब्रेकआउट दे रहा है, और उस लेवल को अगर कोई यहाँ पे अप साइड में ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जोन को, तो यहाँ से मार्केट इतना आसानी से डाउन साइड में तो फिर नहीं जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ तो देखिए मार्केट कितना बड़ा मोमेंटम दिया, अगेन आया। मतलब एक बार मार्केट यहाँ से 2 to 3 टाइम्स मार्केट चाहा कि इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दे, लेकिन यहाँ पे ये जैसे ही रेजिस्टेंस जोन हमारा डिमांड जोन में कन्वर्ट हुआ, तो ये हमारे अकॉर्डिंग एज ए सपोर्ट के लिए काम करने लगा। अब मार्केट जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो अब देखो यहाँ पे टच किया है, इस लेवल को यहाँ पे टच किया है एज ए सपोर्ट, और मार्केट अगेन यहाँ पे अपसाइड में चला गया। क्यों, क्योंकि इसको जो फोर्सफुली मार्केट ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे बायर्स काफी स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है, जिसके कारण मार्केट को यहाँ आसानी से डाउन साइड में जाने नहीं देगा। राइट, ऐसा ही कुछ देखने को मिला। इसके बाद मार्केट होल डे यहाँ पे देखिए इस रेंज में क्या क्या है, यहाँ पे सैटरडे को भी मार्केट ऑफ था, 1 से 2 घंटा के लिए यहाँ पे ऑन किया गया था, तो इस कारण से मार्केट में यहाँ पे ये डेटा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है,
लेकिन ये क्या है, कंप्लीटली यहाँ पे रेंज में है। अब सवाल आता है कि जो हम लोग ने सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो अब मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे जाएगा या फिर यहाँ से अप साइड में जाएगा। अब ये वाला जो कैंडल है प्योरली देखिए, ये वाला इस रेजिस्टेंस जोन और इस सपोर्ट जोन के अंदर है, कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है। अब यहां से कंटिन्यू 2 से 3 कैंडल यहां पे आ रहा है और यहां पे देखो ऑलमोस्ट बोलेंगे कि इसी सपोर्ट लेवल पे मार्केट का क्लोजिंग है ऑलमोस्ट। यहां पे एक होता है कि देखो एक होता है ये वाला कैंडल देख सकते हो, मतलब प्योरली यहां पे ब्रेकडाउन कर चुका है। एक होता है कि इस टाइप से एक कैंडल ऐसा हो प्योरली यहां पे ब्रेकडाउन रेड कैंडल है, तो ये समझा जाएगा। लेकिन अब ऐसा कैंडल कोई बन जाता है ऐसा, तो इसको हम लोग 50-50 तो नहीं, लगभग 25% चांसेस देंगे कि मार्केट यहां से ब्रेकडाउन करना चाह रहा है और यहां से डाउन साइड में जा सकता है, ओनली 25%। लेकिन 75% प्रोबेबिलिटी रहेगा कि मार्केट यहां से रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि प्रीवियसली इसी चीज को मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, इसी चीज को मार्केट रिजेक्ट कर चुका है। यहां पे 2 से 3 टाइम मार्केट ऑलरेडी इस लेवल को रिजेक्ट करके अप साइड में जा चुका है। इवन यहां पे आज देखेंगे यहीं पे ओपन हुआ और यहां से मार्केट में पोटेंशियल कितना था, यहां तक आया इस रेजिस्टेंस जोन तक, तो इतना आसानी से मार्केट को ब्रेकडाउन करने नहीं देगा। तो यहां से मार्केट जब ये वाला कैंडल दिखाया भी, उसके बाद देखिए ये वाला कैंडल जो है रिजेक्ट यहां से कर दिया। अब यहीं से सेम यही कैंडल हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहां से अप साइड में रिजेक्शन दे रहा है, क्योंकि प्रीवियसली जो चीजें मार्केट यहां पे कर चुका है रिजेक्शन वाली चीजें, तो सेम चीजों को मार्केट यहां पे कॉपी कर रहा है। सिंपल यहां पे अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पे अगर कुछ लोग सेल किया भी होगा तो यहां पे सेलर जितने भी होगा ट्रैप हो गया होगा, बायर से यहां पे ट्रैप किया होगा। लेकिन अगर यहीं पे बोले तो ये वाला कैंडल देखिए यहां पे ब्रेकआउट दिया है और यहां पे हर लोग बाय कर लिया होगा, जैसे कि आपने यहां पे ट्रैप हो गया होगा और कुछ लोग यहां पे ट्रैप हो गया होगा बाय के साइड में। अब मैं क्लियर बताऊंगा कि अगर ये चीजें आपको पहले ही पता चल जाएगी कि मुझे यहां पे सेल नहीं करना है या फिर मुझे यहां पे बाय नहीं करना है, तो आपको कितना बड़ी यहां पे हेल्प हो सकता है। आप लोग यहां पे ट्रैप होने से बच सकते हैं, अपने कैपिटल को लूज करने से बच सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, तो आज मैं जेन्युइनली इसी चीज पे काफी डिटेल में चर्चा करने आया हूं। इसको हम लोग दोनों चार्ट को लगाते हैं, निफ्टी का बैंक निफ्टी का, फिर कंपेयर करके दिखाता हूं कि ये कैसे होगा। अब यहां पे देखिए मैं क्या किया, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों चार्ट को एक टाइम फ्रेम में यहां पे मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, यहां पर भी फिर हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे मैंने बोला था कि आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग को यहां पे क्लियरली पता चलेगा कि मार्केट कहां पे सपोर्ट बना रहा है और कहां पे यहां पे रेजिस्टेंस बना रहा है, ठीक है। ये निफ्टी का निफ्टी 50 चार्ट है, दोनों में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब मैं आपको सेम चीजें यहां पे बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए मैंने इसमें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया। अब सवाल आता है कि जो मैंने आप लोग को यहां पे बताया था कि ये वाला कैंडल देखिए, अभी आपने देखा बैंक निफ्टी को जो ट्रेडिंग व्यू में आपको बताया था, तो वो वाला कैंडल यहां पे क्या कर रहा था, इसके नियर लगभग क्लोज किया था। लेकिन वहीं पे धान एप्लीकेशन में मैं देख रहा हूं तो इसके नियर आया भी नहीं। मान के चलो अगर इसके नियर आ भी गया होता, चार्ट में यही चीजें डिफरेंस देखने को मिलता है कभी कभी, ये अक्सर यहां पे मार्केट में भी लोग कंफ्यूज कर जाता है और यहां पर भी ट्रैप हो जाता है, क्योंकि कभी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट डिफरेंट दिखाएगा, आपको धान का या फिर किसी ब्रोकर का चार्ट अलग दिखाएगा। जो कि अभी देखो, अभी जस्ट आपको मैंने दिखाया यहाँ पे एग्जांपल के साथ, और वो चीज देखो मैं फिर से आपको दिखा देता हूं जिससे आपको पता चल जाए। ये देखो ट्रेडिंग व्यू का है, ठीक है। यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट क्या क्या, ये देखो ब्रेकडाउन किया हुआ है क्लियर, और यहां पे धान में देखो क्या किया हुआ है। बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का है, ये देखो ब्रेकडाउन नहीं किया है। तो यही चीजें होता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन मैं बाय द वे एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा, मान के चलो आप अगर मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस लेवल के पास आया होता, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू में देख के बहुत लोग ट्रैप हुआ होगा, धान में लोग ट्रैप नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ब्रेकडाउन यहां पे कर ही नहीं रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि निफ्टी देखो दूर दूर तक इस लेवल पे आया नहीं। तो अगर जो लोग धान में ट्रेडिंग कर रहे होंगे, चार्ट को देख रहे होंगे, डेफिनेटली वो लोग यहां पे ट्रैप नहीं हुआ होगा। हाँ, लेकिन बाय साइड में ट्रैप जरूर हुआ होगा। इसका रीजन प्रॉपर मैं देता हूं क्यों। अब देखो, अगर ओनली आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो बैंक निफ्टी में यहां पे ब्रेकआउट हुआ है, तो इस ब्रेकआउट पे आप लोग बाय करना चाहोगे। लेकिन वही चीजें अगर हम लोग इस कैंडल को, जो कैंडल ब्रेकआउट किया है रेजिस्टेंस जोन को बैंक निफ्टी में, क्या वही कैंडल उसी टाइम फ्रेम में क्या निफ्टी में ब्रेकआउट किया है या नहीं किया है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। अब कर्सर ले जाते हैं इस पे, देखिए यहां पे जो टाइम नीचे में टाइम दिखाएगा, आप लोग देखिए
ये कैंडल है 12:45 पे, और यहां पर देखिए निफ्टी में आप देखिए 12:45 पे जो कैंडल बना है वो कैंडल देखिए यहां पे बना है। मतलब जो कैंडल 12:45 पे यहां पे ब्रेकआउट कर रहा है बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस जोन को, जहां पे हम लोग को बाय इंडिकेशन आ रहा है, वही 12:45 पे यहां पे निफ्टी में क्या कर रहा है, ये टारगेट दे रहा है। तो क्या ऐसे सिचुएशन में आप लोग बाय कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल बाय नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी यहां पे टारगेट के पास है। निफ्टी का जो ब्रेकआउट हुआ वो पहले हो गया यहां पे 11:45 पे, उसको भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं जिससे कंफ्यूजन, यहां पे देखो नीचे में टाइम दिखेगा, आप लोग देख सकते हैं ये कैंडल दिया है रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट हुई, ये दिया है 11:45 पे, जबकि बैंक निफ्टी का 11:45 का कैंडल ये वाला है। आप लोग देखिए ये कैंडल दूर दूर तक रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो अब यहां पे सस्पेंस दोनों में है। अगर यहां पे निफ्टी में ब्रेकआउट दे रहा है ये वाली कैंडल और बैंक निफ्टी में नहीं दे रहा है, तो ऐसे भी यहां पर भी हम लोग बाय नहीं करेंगे। और सेकंड चांसेस कि यहां पे अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट दे रहा है तो वो कैंडल यहां पे निफ्टी में टारगेट दे रहा है। मतलब अल्टीमेटली यहां पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों कंफ्यूज कर गया। इसीलिए यहां पे ट्रेडिंग करने से मतलब बाय साइड में जाने के लिए अवॉइड करना चाहिए, जो कि क्लियर यहां पे एक फेक ब्रेकआउट को इंडिकेट करता है। दोनों में कंपेयर करके मैंने बताया, टाइम आपको दिखाया कि दोनों एक साथ ब्रेकआउट नहीं कर रहा, दूसरा ब्रेकआउट कर भी रहा है, तो ये यहां पे टारगेट दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी हम लोग को बाय नहीं करनी चाहिए, इसको एक फेक ब्रेकआउट में कंसीडर कर सकते हैं। आई होप इस टॉपिक को आप लोग अच्छी तरीका से समझा होगा, जो कि क्लियर कट मैंने यहां पे एज ए प्राइस एक्शन ब्रेकआउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बताया, जो कि किसी को भी इजी वे में समझ में आ जाएगा। गाइज इसी टाइप की बहुत सारी टेक्निकल चीजें, जो चीजें लाइव मार्केट में होती है, मैं तो ऐसे आप लोग को टेलीग्राम पे अपडेट करता ही हूं, साथ में यहां पे वीडियो के माध्यम से बताने का भी कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग इस चीज को सीख पाए और लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कर पाए। लिंक आपको अकाउंट ओपन करने की, जिसको ओपन करके आप मेरे प्रीमियम ग्रुप में लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ लर्निंग प्लस अर्निंग कर सकते हैं, और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये सब लाइव अपडेट आप लोग लाइव मार्केट में पा सकते हैं। सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी टाइप की लर्निंग कंटेंट मैं हमेशा आप लोग के लिए लाते रहता हूं। मिलते हैं इसी तरीका से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।